अबाउट 60 to 70% पीपल नाउ अ डेज आर डेफिशिएंट इन वाइटामिन डी, और इनमें से 50% लोग ऐसे हैं जिनकी बॉडी में वाइटामिन डी इनसफिशिएंट है। अब वाइटामिन डी को हम सनशाइन वाइटामिन भी बोलते हैं, और वाइटामिन डी बहुत ज़रूरी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए भी। हमारी बॉडी में कैल्शियम तब तक एब्जॉर्ब नहीं होगा जब तक हमारी बॉडी में वाइटामिन डी सफिशिएंट नहीं होगा। अब वाइटामिन डी अब बहुत ऐसे भी लोग हैं जो कि जैसे हम इसको सनशाइन वाइटामिन कहते हैं कि सन एक्सपोजर लेते हो तो आपको वाइटामिन डी आपको मिल जाता है। बट ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि अंडर द सन काम करते हैं बट स्टिल उनकी बॉडी में वाइटामिन डी की इनसफिशिएंसी है या फिर उनकी बॉडी में वाइटामिन डी डेफिशिएंट है। तो इसके पीछे के क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब जो वाइटामिन डी है हमारी बहुत सी एक्टिविटीज़ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। वाइटामिन डी इटसेल्फ एक तरह का एक हार्मोन है। अब वाइटामिन डी हमें क्या ऐसे कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी से वाइटामिन डी कम हो जाता है। या तो हमारा फूड अच्छा नहीं है, फूड जो है हमारा वो वाइटामिन डी में इनसफिशिएंट है, या फिर हम अच्छा सन एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, या फिर हम ओबेसिटी है बहुत ज़्यादा, या फिर आपने कोई भी ओबेसिटी से रिलेटेड कोई भी सर्जरी करवाई है, या बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव्स लेते हो, या फिर आप डायरेटिक्स ज़्यादा लेते हो, या फिर कोई ऐसी कोलेस्ट्रॉल के लोअरिंग जो भी मेडिसिन होती हैं कई बार उसकी वजह से भी जो वाइटामिन डी है वो बॉडी में कम हो जाता है। तो ये कुछ कॉजेज़ है जिसकी वजह से वाइटामिन डी बॉडी में कम हो जाता है। अब जो वाइटामिन डी है वो दो तरह का वाइटामिन डी होता है, जिसमें एक होता है D2 और एक होता है D3। अब जो D2 है एर्गोकैल्सिफेरॉल, ये जो वाइटामिन है D2 है ये हमें जितन जो भी प्लांट ओरिजिन है ये हमें प्लांट डिराइव्ड, इसको हम वाइटामिन बोलते हैं प्लांट डिराइव्ड, तो ये हमें प्लांट ओरिजिन से ही मिलता है। अब जो सेकेंड टाइप है D3, जो D3 है हमारी बॉडी को, जो एक ह्यूमन बॉडी है उसको D3 सबसे ज़्यादा चाहिए होता है। अब जो D3 वाइटामिन है ये हमें मिलता है, जो ये एनिमल डिराइव्ड वाइटामिन है जो कि हमें एनिमल ओरिजिन से ही मिलेगा, चाहे वो जो भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है या फिर जो भी नॉन वेज आइटम्स है, इससे हमें वाइटामिन डी मिलेगा। इसको हम बोलते हैं कॉलीकैल्सिफेरॉल। आपने मार्केट में जब भी आपको वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हुई होगी तो आपने एक वीकली सेशेट ज़रूर कंज्यूम किया होगा वाइटामिन डी के लिए, उसके ऊपर लिखा होता है कॉलीकैल्सिफेरॉल। तो ये वही D3 ही है जो कि आप वीकली 1 सैशे कंज्यूम करते हो, बट हमारी बॉडी को 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स डेली ये वाइटामिन रिक्वायर्ड होता है। अब हम 3 तरह से वाइटामिन डी अपनी बॉडी को दे सकते हैं। वो 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ सन एक्सपोजर। अगर हम डायरेक्ट सन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमें वाइटामिन डी मिल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि दे आर वर्किंग अंडर द सन बट स्टिल दे आर डेफिशिएंट इन वाइटामिन डी, बिकॉज उसके 2 रीजंस हो सकते हैं कि एक तो उनकी जो स्किन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रही है, इधर उन्होंने कोई फुल स्लीव्स पहने हुए हैं तो उनकी बॉडी को डायरेक्ट सनलाइट जो यूवी रेज है वो नहीं मिल रही हैं, या फिर वो सन केयर लोशंस जो है वो अप्लाई करते हैं। ये जो रीजंस हैं ये हो सकते हैं कि जिसकी वजह से वाइटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप सेकेंड वे से कैसे आप वाइटामिन डी ले सकते हो, अपने फूड के थ्रू। आपके फूड में जो है वाइटामिन डी सफिशिएंट होना चाहिए। और थर्ड है सप्लीमेंट्स। तो आपको वाइटामिन डी का सप्लीमेंट, अगर आपकी बॉडी में वाइटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो चुकी है तो आपको वाइटामिन डी का सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ये सप्लीमेंट ले सकते हो। अब कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी में वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये आपको मसल क्रैम्प्स होंगे बहुत ज़्यादा, आपकी लेग्स की मसल्स में आपको बहुत ज़्यादा पेन होगी, आपका कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, आपको टायर्डनेस फील होगी, आप बहुत ज़्यादा लिथार्जी फील करोगे, आपको हेडिक, कॉन्स्टेंटली आपको हेडिक्स होंगे। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको बहुत इजीली आपको पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बट स्टिल आपको ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि आपकी बॉडी में कितनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब हम अपनी बॉडी में विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे कवर कर सकते हैं, उसको कैसे हम वो कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या फूड आइटम्स हैं जो लेने की ज़रूरत है। इसमें से आते हैं, नंबर 1 है आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जितने भी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं ये सब जो है एनिमल डिराइव्ड है, तो आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इसमें आपका होना चाहिए, जो मिल्क आपने लेना है वो आपका फुल फैट मिल्क होना चाहिए। फुल फैट मिल्क होगा तभी आपको विटामिन डी जो है वो सफिशेंटली मिलेगा। सेकंड आता है मशरूम्स। अब जो मशरूम्स हैं उनमें जो विटामिन डी होता है वो विटामिन D2 है, जो कि हमारी बॉडी को उतना ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता विटामिन D2 जितना हमें विटामिन D3 जो कि है कॉलीकैल्सिफेरॉल, हमें वो ज़्यादा चाहिए होता है। तो जो D2 है वो हमें मशरूम से मिलता है, और जो मशरूम्स हैं
आजकल ऐसा देखा गया कि जो मशरूम्स की जो है वो ज़्यादातर उसकी जो क्रॉप है वो थोड़े डार्क रीजन में भी उसको उगाया जाता है, बट अब कुछ फोर्टिफाइड मशरूम्स भी आ रहे हैं जो कि डार्क एरिया में उसकी जो क्रॉप है उसको उगाया जाता है, बट साथ में उसको यूवी रेज की रेडिएशंस जो हैं वो दी जाती है। तो इसको हम फोर्टिफाई करके भी, ये कुछ ऐसे मशरूम्स हैं जो आपको हो सकता है मार्केट में अवेलेबल हों, आपको मिल जाएं, जो कि फोर्टिफाइड होते हैं। इसमें आपको D2 विटामिन जो है वो ईजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है सन एक्सपोजर। अब आपको सन एक्सपोजर जो चाहिए वो चाहिए आपको 10 मिनट्स टू 30 मिनट्स, आपको इतना सन एक्सपोजर चाहिए, और जो कि आपका जो स्किन है आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में आनी चाहिए सन रेज के, ताकि आपको जो यूवी लाइट है वो प्रॉपरली मिल पाए, ताकि आपकी बॉडी जो विटामिन डी है उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाए। अब विटामिन डी उन लोगों में भी इनसफिशिएंट हो जाता है जिन लोगों की स्किन डार्क है। अब जो डार्कर स्किन है दे पीपल आर मोर प्रोन टू हैविंग विटामिन डी डेफिशिएंसी, बिकॉज इनका जो मेलानिन पिगमेंट है वो विटामिन डी को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। तो इन लोगों के, और जो लोग ओल्डर पीपल हैं, जो लोग 60 या 50 की एज के अबव हैं, उनकी बॉडी में भी जो विटामिन डी है वो उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो कम होती है। तो अगर की डेफिशिएंसी है तो मेक श्योर एक तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करना है, और आपको 10 से 30 मिनट तक का सन एक्सपोजर जो है वो ज़रूर लेना है, और जो कि आपकी स्किन जो है सन एक्सपोजर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आनी चाहिए। एग योक, अब जो एग योक है उसमें D3 जो है वो सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो जो लोग एग योक अवॉइड करते हैं, वाइट खा लेते हैं, तो और उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो उनका तब तक वो कंप्लीट नहीं होगा विटामिन डी, उनको उसके लिए पूरा जो होल एग है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। और मेक श्योर कि आप ये 2 एग वंस आप ले सकते हो, वंस इन अ डे, और आपको 5 डेज इन अ वीक 2 एग्स को ज़रूर कंज्यूम करना है, ताकि आप अपनी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको कम कर सको। नेक्स्ट आता है चीज़ जो है उसमें भी विटामिन डी जो है वो सफिशेंट अमाउंट में होता है, तो आप चीज़ को भी अपनी डाइट में ले सकते हो। नेक्स्ट है आप ले सकते हो फ़िश ले सकते हो, या फिर आप फ़िश के कॉड लिवर ऑयल के जो भी कैप्सूल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं आप वो भी कंज्यूम कर सकते हो। फ़िश में आप ट्यूना, मैकरल या फिर ट्राउट फ़िश जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अब कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट सीरियल्स आते हैं या कुछ भी ऐसे फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स मार्केट में आज की डेट में अवेलेबल है जिनमें कि विटामिन डी को ऐड ऑन किया जाता है, ताकि उसमें जो वो इसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ताकि जो हमारी स्टेपल डाइट है, जो हम यूजुअली जो हम ज़्यादा खाते हैं उसके अंदर विटामिन डी को ऐड ऑन किया जाता है, ताकि आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको वो कवर अप कर सके। तो इसमें से आते हैं कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स हैं, या फिर आप इसमें ऑरेंज जूस आ जाता है, या फिर इसमें आलमंड मिल्क है, ओट मिल्क है, तो इस सोया मिल्क है, इनमें इसको जो विटामिन डी है उसको फोर्टिफाई किया जाता है, ताकि उसकी जो विटामिन डी का कंटेंट है उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जो कि आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, ताकि आप अपनी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सको। अगर आपको स्टिल विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तब आपको उस केस में सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है, और मेक श्योर कि जो आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले रहे हो उसमें आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दोनों विटामिन्स, ये दोनों जो मिनरल्स हैं ये भी ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आपका जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जिन लोगों को भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है आप ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि इस वीडियो से उनको कुछ हेल्प मिल पाए। थैंक यू सो मच।